अक्सर हम जब सड़कों पर किसी को भी भीख मांगते हुए देखते हैं तो शायद नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस बेबसी, इस लाचारी के पीछे की कहानी क्या हो सकती है? एक बहुत ही छिपा हुआ और कह सकते हैं एक बेहद क्रूर सच। ये एक ऐसी दुनिया है जो रोज हमारी आंखों के सामने होती है, पर हम उससे शायद ही कभी समझ पाते हैं। तो चलिए इस दुनिया की हकीकत को जरा और करीब से समझने के लिए बिहार के एक दिहाड़ी मजदूर सुरेश मांझी की सच्ची कहानी से शुरुआत करते हैं। सुरेश की ये दर्दनाक कहानी एक झूठे वादे से शुरू हुई। हुआ ये कि विजय नाम के एक आदमी ने उन्हें एक अच्छी नौकरी का सपना दिखाया, एक ऐसा सपना जो कई गरीब और मजबूर लोगों को बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है। और वो नौकरी का वादा असल में एक बहुत ही भयानक जाल था। सुरेश को पहले तो नशा दिया गया, फिर एक केमिकल इंजेक्शन उनकी आंखों में, जिससे उनकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। और इतना ही नहीं, उनकी उंगलियां भी काट दी गई। सोचिए ये सब कितनी सोची समझी क्रूरता के साथ किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो भीख मांगने के लिए ज्यादा सही दिखें, ताकि उन्हें देखकर लोगों को ज्यादा दया आए, ज्यादा पैसे मिले। जब उन्हें इस तरह अपाहिज और एकदम बेबस बना दिया गया तो सुरेश को एक सामान की तरह गिरोह के ही दूसरे आदमी को बेच दिया गया, और कीमत सिर्फ 70,000 रुपए। मतलब एक इंसान की जिंदगी की बस इतनी सी कीमत लगाई गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली ले आया गया। यहाँ सड़कों पर वो दिन भर भीख मांगते थे, लेकिन जो भी पैसा मिलता था उसका 1 रुपया भी उनके पास नहीं रहता था। सब कुछ उनके मालिक छीन लेते थे। और तो और उन्हें जानबूझकर भूखा और कमजोर रखा जाता था ताकि उनकी हालत देखकर लोग और ज्यादा पैसे दें। सुरेश की कहानी कोई अकेली अनोखी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े, एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक 15.5 ट्रिलियन रुपए की विशाल क्रिमिनल इंडस्ट्री की, जो एकदम एक सोचे समझे ऑपरेशन की तरह काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देती हैं। दिल्ली की एक डिटेल्ड रिपोर्ट से इसकी असली वजहें सामने आती हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बहुत ज़रूरी सच्चाई दिखाते हैं। देखिए, 62% लोग गरीबी के कारण और 45% बेरोजगारी के कारण भीख मांगते हैं। मतलब ये साफ है कि ज़्यादातर लोग इस रास्ते पर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी और लाचारी की वजह से आते हैं। अच्छा, एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो ये कि सारे भिखारी अंदर से बहुत अमीर होते हैं। लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। ये ग्राफ हकीकत को एकदम साफ कर देता है। देखिए, ज्यादातर मतलब 65% भिखारी एक दिन में 200 रुपए से भी कम कमाते हैं। ये तो एक मजदूर की मिनिमम मजदूरी से भी बहुत कम है। और जैसा हमने सुरेश के केस में देखा, कईयों को तो ये पैसा भी अपने पास रखने को नहीं मिलता। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये माफिया काम कैसे करता है? ये गैंग्स इतनी क्रूरता और कह सकते हैं इतनी इफिशिएंसी से अपना नेटवर्क चलाते कैसे हैं? देखिए, इस माफिया का एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले वो कमजोर और लाचार लोगों को टारगेट करते हैं, फिर उन्हें अपाहिज बनाकर या नशे का आदी बना के पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन का एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सच तो ये है कि ये गैंग इंसानी जिंदगी को बस एक प्रॉफिट कमाने का जरिया समझते हैं। बच्चों को किराए पर लेना, उन्हें नशीली दवाएं देकर चुप रखना और प्राइम लोकेशंस पर भीख मंगवाना, ये सब इनके बिजनेस का हिस्सा है। और तो और ये लोग लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी फायदा उठाते हैं। जैसे औरतों का एक ही ग्रुप मंदिर के सामने भगवा कपड़े पहनकर भीख मांगता था और वही ग्रुप मस्जिद के सामने बुर्का पहनकर, ताकि अलग अलग समुदाय के लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठ सकें। तो अब जब हमारे सामने इतनी बड़ी और भयानक समस्या है, तो इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, समय के साथ साथ हमारा कानूनी नजरिया भी बदला है। पहले भीख मांगना अपराध था, लेकिन अब कोर्ट्स भी ये मानने लगे हैं कि पीड़ितों को सजा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अक्सर असली पुनर्वास पर काम करने के बजाय सिर्फ दिखावे वाले सुधारों को ही प्राथमिकता दी जाती है। जैसे G20 जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान भिखारियों को बस नजर से हटा दिया जाता है, लेकिन उनकी समस्या का कोई पक्का समाधान नहीं निकाला जाता। तो हम और आप क्या कर सकते हैं?
हम मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीधे पैसे देने के बजाय हम खाना या कपड़े जैसी डायरेक्ट हेल्प दे सकते हैं। अगर किसी पर शोषण का शक हो तो पुलिस को जरूर बताएं। और सबसे जरूरी, हम उन वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो इन लोगों के पुनर्वास के लिए असल में काम कर रही हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारी दया और हमारा दान भी किसी अपराध को बढ़ावा दे सकता है, तो फिर सच्ची करुणा दिखाने का सही तरीका क्या है? हम देने की अपनी भावना और इस शोषण के चक्र को तोड़ने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?